कुछ केसेस को हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि हमने कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, तो पहले फर्स्ट देखते हैं। मान लीजिए आपने दो ऐसे फंक्शन पिक किए हुए हैं, एफ एन इज लेस देन जी एन फॉर और वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपके पास फंक्शन है एफ एन इज लेस देन जी एन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट, तो श्योरली इस केस में आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर एफ एन इज लेस देन जी एन है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ जी एन, ठीक है ना। ये आपका ऑलवेज ट्रू होगा। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं एन स्क्वायर एन क्यूब का, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर इज इक्वल टू बिग ऑफ एन क्यूब लिख सकते हैं। या आप एग्जांपल ले सकते हैं एन स्क्वायर और एन 2.1 का, एन पावर 2.1, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एन स्क्वायर इज इक्वल टू बिग ऑफ एन पावर 2.1, तो ये ऑलवेज आपका ट्रू होगा। एफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ जी एन ऑलवेज आपका ट्रू होगा। सेकंड केस देखते हैं। अगर मान लीजिए एफ एन इज लेस देन इक्वल टू जी एन है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, तो उस केस में भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि एफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ जी एन, ये भी श्योरली आपका ट्रू होगा। जैसे कि इक्वल वाला केस डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला है कि एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2n स्क्वायर, तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं एन स्क्वायर इज इक्वल टू बिग ऑफ 2n स्क्वायर एन पावर 4, तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं एन पावर 4 इज इक्वल टू बिग ऑफ एन पावर 4, तो श्योरली आप इस केस में ऐसा बोल सकते हैं कि एफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ जी एन भी आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट केस देखिए, अगर एफ एन इज ग्रेटर देन जी एन है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ जी एन। अगर मान लीजिए कि एफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन इज ग्रेटर देन जी एन है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो देखिए सभी केसेस में नहीं हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि ये आपका हो। तो इस केस में आपका मे बी, जैसे कि एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। मान लीजिए ये है मेरा एफ एन और ये है मेरा जी एन, और एफ एन मान लीजिए मैं ले रहा हूं यहां पर एन स्क्वायर, और जी एन है मेरा एन स्क्वायर बाई 2, जी एन है मेरा एन स्क्वायर बाई 2। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन स्क्वायर बाई 2 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन, लेकिन मैं ऐसा लिख सकता हूं एन स्क्वायर इज इक्वल टू बिग ऑफ एन स्क्वायर बाई 2, क्योंकि मुझे यहां पर ऐसा कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। और यहां पर मेरा सी क्या हो जाएगा, सी मेरा हो जाएगा, सी की वैल्यू आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा सी की वैल्यू, और एन नोट की वैल्यू आप यहां पर 1 ले सकते हैं। तो सी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल, तो सी आप यहां पर 2 ले लीजिए और एन नोट की वैल्यू आप 1 ले लीजिए, जिसके के लिए आप लिख सकते हैं एन स्क्वायर इज इक्वल टू बिग ऑफ एन स्क्वायर बाई 2। तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि एफ एन आपका बड़ा था, एफ एन इज ग्रेटर देन जी एन था फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन, लेकिन फिर भी आपका ये एफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ जी एन हो गया, ठीक है ना। या मान लीजिए कि आपने लेते हैं जिसमें ये नहीं होगा, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने ले लिया एन स्क्वायर और ये मैंने ले लिया एन, ठीक है ना। तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बिग ऑफ एन, जैसे कि इसको हमने अभी प्रूव किया था कि आपका एन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बिग ऑफ एन है, ठीक है ना, क्योंकि आप एक वेरिएबल को एक कांस्टेंट से बाउंड नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए ये थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन है, लेकिन एन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बिग ऑफ एन है। तो ये आपका अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं दो फंक्शंस, तो ये आपका एफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ जी एन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब नेक्स्ट फोर्थ केस को देखते हैं। अगर मान लीजिए आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी फंक्शन एफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट, तो इसी तरीके से आप यहां पर भी बोल सकते हैं कि मे और मे नोट भी, ठीक है ना। तो ये आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि अभी जो हमने एग्जांपल दिए थे आप उसी से इसको चेक कर सकते हैं, ये आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप एन स्क्वायर ले लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप एन स्क्वायर और एन ले लेंगे तो ये फेल कर जाएगा। अब नेक्स्ट केस देखते हैं कि अगर एफ एन इज इक्वल टू जी एन है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट, तो श्योरली फिर इस केस में भी हमेशा बोल सकते हैं कि एफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ जी एन आपका ट्रू होगा। फॉर एग्जांपल एन स्क्वायर या एन क्यूब, तो एन क्यूब इज इक्वल टू बिग ऑफ एन क्यूब। तो अगर एफ एन इज इक्वल टू जी एन है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट, तो 100% हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ जी एन भी आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट केस देखते हैं, अगर एफ एन इज नॉट इक्वल टू जी एन है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ जी एन होगा। जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस केस में भी हम बोलेंगे मे बी। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं एफ एन जी एन, ये मान लीजिए आप एन स्क्वायर ले लीजिए, एन स्क्वायर बाई 2 ले लीजिए, और ये आप एन स्क्वायर ले लीजिए। तो ये दोनों फंक्शंस इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, तो n की किसी भी वैल्यू के लिए आपके ये इक्वल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप ऐसा बोल सकते हैं एन स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू बिग ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है ना। या रिवर्स करके भी आप लिख सकते हैं एन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर बाई 2, देन उस केस में भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि एन स्क्वायर इज इक्वल टू बिग ऑफ एन स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। अब एक ऐसा केस लेते हैं कि, ठीक है ना, तो इस केस में आपका क्या है, ये एफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ जी एन हो गया है, ठीक है ना, एफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ जी एन हो गया है। तो एफ एन इज नॉट इक्वल टू जी एन था, लेकिन एफ एन इज इक्वल टू बिग ऑफ जी एन यहां पर हो गया है। नेक्स्ट मान लीजिए आप ले रहे हैं एन स्क्वायर और एन क्यूब, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि अगर आप n की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर लेंगे तो आपका ये इक्वल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एन स्क्वायर इज इक्वल टू बिग ऑफ एन क्यूब यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आप इसको अगर रिवर्स कर देते हैं, ये मान लीजिए आपका एन क्यूब हो जाता है और ये मान लीजिए आपका एन स्क्वायर हो जाता है, और एन की वैल्यू मान लीजिए आप ले रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन आप इस केस में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एन क्यूब, हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं एन क्यूब इज नॉट इक्वल टू बिग ऑफ एन स्क्वायर, यानी आप ऐसा कोई कांस्टेंट यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। या एक और एग्जांपल हमने आपको दिया था कि अगर मान लीजिए आप इसको एन स्क्वायर मान लेते हैं और इसको एन मान लेते हैं, तो ये आपका इक्वल नहीं होगा फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बिग ऑफ एन, तो ये आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इस 6 केस में।